तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डी स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट है बार वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। तो यहाँ पर भी आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर और साइन टू एक्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप खुद से निकाल लोगे, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको पी आई निकाल के दिखाऊंगा। पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं हम, जैसे ऊपर किया था हमने, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो आपको पता है ये पार्ट होगा आपका इमेजिनरी, ठीक है। क्या होता है वो आपका कोश अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। किसकी वैल्यू है ये, ई की पावर आयोटा अल्फा की। तो इमेजिनरी पार्ट है ये। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसको इमेजिनरी पार्ट लेकर चलेंगे, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इस साइन 2x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिख लेंगे e की पावर आयोटा 2x, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, ठीक है। यही करते हुए आए हैं हम, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो भी बाकी बची हुई उन टर्म को। तो आई पी ऑफ, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, d को d प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2 आयोटा, ये आपका a की वैल्यू है 2 आयोटा। तो d को आप लिखोगे d प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ पर ये d है तो d प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब ये आपका स्क्वायर ओपन करोगे, फाइनली आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को सॉल्व करोगे। एक्स स्क्वायर के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी आपको x प्लस माइनस एक्स की पावर m दिखाई दे तो 1 प्लस माइनस एक्स बनाना है आपको। उसके लिए इसमें आप क्या करोगे, -3 को बाहर निकाल लोगे, ठीक है। -3 को बाहर निकाला हमने, तो अंदर क्या बचेगा, ये -3 बाहर चला गया तो ये तो 1 बचा, ठीक है। और ये सब कुछ माइनस में आएगा, तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, डी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डी, ये आपका डी ओवर 3, तो ये बचा आपका, ठीक है। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, मैंने एक साथ लिख लिया और यहाँ पर अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब ये नीचे आया और इसको ऊपर ले जाओगे तो ये -1 के साथ आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर ये -3 जो है ये यहाँ पर लिख लिया है -3, और ये चीज़ ऊपर चली गई है तो -1 के साथ आ जाएगी। तो 1 माइनस और ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको 3 को अलग अलग यहाँ पर न्यूमरेटर के साथ लिख लिया। अब यहाँ पर इसको कर लेंगे हम एक्सपेंड। तो आई पी ऑफ ई की पावर आयोटा 2x ओवर -3, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और क्योंकि x की पावर 2 है तो d की पावर 2 तक ही, जिनके अंदर वो d की पावर 2 आ रही है वही टर्म लेंगे, उससे ज़्यादा लेंगे तो वो सारी की सारी टर्म हो जाएंगी 0, तो उनका लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं और x की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, ठीक है। और इस x की यहाँ पर मल्टीप्लाई करी dx, ये आपका dx स्क्वायर आएगा तो 2x आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर आपका आएगा 2x, तो 4 2 जा 8, तो ये आपका 8 हो जाएगा। और यहाँ पर d स्क्वायर है, फिर से आप इसका यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन किसका, 2x का, तो 2 बार में यहाँ पर 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2 का 2 ऐसे ही आ गया। और बाकी यहाँ पर आप इसको अंदर से देख लेंगे कि कोई टर्म आपकी निकल जाएगी। इसको पहले तो आप क्या करोगे, स्क्वायर को ओपन करोगे, और जिनके अंदर सिंपल डी आ रहा हो या फिर डी स्क्वायर आ रहा हो उसके साथ एक्स को सोल्व करोगे, तो आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद से सोल्व करोगे यहाँ पर स्क्वायर को ओपन करके। अब आप क्या करोगे, इमेजिनरी पार्ट एक साथ रख कर दोगे, रियल पार्ट एक साथ कर दोगे। यहाँ पे हमने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को एक साथ कर दिया। और अब e की पावर आयोटा 2x की वैल्यू भी रख देते हैं, क्या होती है, cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x।
अब यहाँ पर इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर से अगेन हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग और रियल पार्ट को अलग, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की और फिर इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को सेपरेट करना है। और जो इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे आप देखिए आंसर क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, तो जो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। और अगर यहाँ पर हम रियल पार्ट लेके चल रहे होते तो जो इसका रियल पार्ट होता वो आंसर होता। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर कि अगर e की पावर और x स्क्वायर आ रहा हो तो e की पावर को सबसे पहले सॉल्व करना है। अगर e की पावर आ रहा हो और x आ रहा हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी साइन आ रहा हो और x आ रहा हो, तो जैसे ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सबसे पहले साइन को कन्वर्ट करेंगे e की पावर में और फिर उसको सॉल्व करेंगे और फिर देन x को सॉल्व करेंगे। और बाकी अगर तीनों आ रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक क्वेश्चन ऊपर किया हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इनको आप कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले साइन 2x को यहाँ पर कन्वर्ट कर लोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x आ जाएगा आपका। यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे, यहाँ पर भी आप e की पावर 2x को सबसे पहले सॉल्व करोगे, दोनों को अलग अलग, ठीक है। इस पार्ट के लिए अलग लिखोगे fd को, इस पार्ट के लिए अलग लिखोगे। ये भी सिंपल जैसे ऊपर है ऐसी बात हल यहाँ पे सिमिलर है। इसमें आप रियल पार्ट लेके चलोगे, ठीक है, क्योंकि कोस आ रहा है तो रियल पार्ट आएगा। इसमें फिर से इमेजिनरी पार्ट आएगा और तीनों हैं, तो सबसे पहले e की पावर x के लिए सॉल्व करोगे, फिर साइन को कन्वर्ट करोगे किस में, e की पावर आयोटा x में, और फिर उसके लिए सॉल्व करोगे, लास्ट में x के लिए सॉल्व करोगे। तो ये तो था, ठीक है। अभी तक जो हमने बात की थी वो था कोस और साइन। इसके सिवा बाकी और कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उनको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हमने कुछ नहीं देखा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कोसेक ए एक्स। इस बार क्या आया है, कोसेक ए एक्स, ना तो साइन है ना ही कोस है। तो आप क्या करोगे, सी एफ निकालोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन अब कोसेक का कैसे निकालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेंगे किसमें, डी प्लस आयोटा ए और डी माइनस आयोटा ए, डी प्लस ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया डी प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी का। फिर हमने इसको अलग अलग कर लिया, ठीक है, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग कर लिया, और कोसेक ए एक्स को दोनों पार्ट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर आता है ये चीज़, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है ये। मान लो कभी आपके पास ये ऐसा कुछ आ जाए इनटू क्यू, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं डी प्लस आयोटा ए और क्यू हमारा हो गया कोसेक ए एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ई की पावर आयोटा ए इंटू ई की पावर आयोटा ए इंटू क्यू, डी प्लस आयोटा ए। तो जो यहाँ पर d के साथ आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर d के साथ आयोटा आया है, तो e की पावर में वही लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे आयोटा ए आया तो आयोटा ए, 4 आया है तो 4 4, 5 आया है तो 5 5, तो वही लेके चलेंगे, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर वो टर्म लेंगे, अब या तो हमें ये लेनी है या फिर ये लेनी है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर प्लस साइन है माइनस साइन है। तो यहाँ पर अगर देखिए प्लस साइन है तो आयोटा ए को कैंसिल करने के लिए हमें माइनस साइन वाला लेना होगा, मतलब ये वाला। तो इसको लेकर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा, तो यहाँ पर इस e की पावर माइनस आयोटा ए के लिए इसको सॉल्व किया, तो d प्लस डी को रिप्लेस किस कर देंगे हम, d प्लस ए से, और इधर बचा आपका इंटू
ठीक है, तो यहाँ पर आपका आया माइनस आयोटा ए और 1/d, तो d बचा, और e की पावर आयोटा ए इंटू क्यू। 1/d आप जानते ही क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना था। समझिए क्या था कि जैसे भी अब जब भी आपको d प्लस आयोटा इन क्वेश्चनों में दिखाई दे तो आप क्या करोगे, प्लस यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई में पावर प्लस में लोगे, एक बार माइनस लोगे, क्योंकि आप देखो कि प्लस माइनस पावर जो है कैंसिल कर देंगे दूसरे को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। इसके बाद हमें आयोटा जो नीचे d के साथ आयोटा है उसको एलिमिनेट करना, उसके लिए हमें या तो इससे चूज़ करना होगा या इससे चूज़ करना होगा। तो हम जो साइन होता है प्लस, तो उसके अपोजिट साइन वाले को चूज़ करते हैं और उससे कर देते हैं बाहर, क्योंकि उसको उसके लिए सॉल्व करेंगे तो d, आपको पता है मैंने बताया था d को रिप्लेस किससे कर देते हैं, d प्लस ए से। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा ए, तो माइनस आयोटा ए आ गया। तो इससे होगा क्या कि ये वाला ए आयोटा ए भी कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा अपॉन में सिर्फ और सिर्फ डी, और इस तरह से ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने वही किया है, आप देखिए ज़रा इसे। यहाँ पर Q क्या था हमारा, कोसेक ए एक्स, तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर आपका हाँ प्लस आ रहा है, तो माइनस वाले को लेके चलेंगे, और माइनस आएगा तो प्लस वाले को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा ये, ठीक है, e की पावर आयोटा ए एक्स, और अच्छा तो मैंने ये क्या इसमें इसको मैंने आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। ये वाली टर्म जो है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, तो यहाँ पर d प्लस आयोटा है d प्लस आयोटा ए लेके चले थे तो माइनस वाला आया था ना, तो माइनस आयोटा ए एक्स, और यहाँ पर देखिए आयोटा ए एक्स ए, यहाँ पर q आया था, q लेके चलेंगे क्यू एक्स और डी एक्स, ठीक है। और इधर भी आप ऐसे ही लेके चलेंगे, इधर आपका ये वाली टर्म e आ जाएगी, तो e की पावर ये प्लस में ही आएगा, e की पावर इस बार, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो नेगेटिव साइन आया था, तो इस वाले को लेकर चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर नेगेटिव आए तो प्लस वाले को लेकर चलना, अगर प्लस आ रहा है तो नेगेटिव लेकर चलना। तो यहाँ पर ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर e की पावर आयोटा ए एक्स को ओपन कर लोगे, तो इसको ओपन करने के बाद आप क्या देखोगे, कोस ए एक्स माइनस माइनस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर आयोटा साइन ए एक्स, जो मैंने भी फॉर्मूला ऊपर लिखा है, तो उसी से इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर e की पावर आयोटा ए एक्स को फिर वही, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, कोस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स, और कोसेक ए एक्स क्या होता है, 1/sin ए एक्स, वो हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया। इसके बाद अलग अलग इनको न्यूमरेटर के नीचे लिख देंगे, तो कोस ए एक्स ओवर साइन ए एक्स कोट ए एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बचेगा, ऐसे इधर होगा आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, कोट ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/log साइन ए एक्स, और यहाँ पर आयोटा का एक्स आई, ऐसे इधर कर देंगे इंटीग्रेशन। और फिर हम क्या करेंगे, सिमिलर टर्म को एक साथ लिख लेंगे, जैसे कि मैंने 1/log साइन एक्स को यहाँ पर दो जगह आ रहा है, एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन निकाल लिया दोनों जगह से, तो बचेगा अंदर e की पावर आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2i। ऐसे ही x आई इधर आ रहा है, x आयोटा इधर आ रहा है, दोनों को बाहर कॉमन लिया तो ये बचेगा, ठीक है। अब ये जानते ही हो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का, और ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए एक्स का, ठीक है। तो ये आपका यहाँ ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाए, तो ये आपका कोस ए एक्स का फॉर्मूला होता है, तो यही आपका आंसर होगा। अभी ये फॉर्मूला आया कहाँ से होगा, आपने पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया था, e की पावर ए एक्स क्या होता है, ये आपका कॉस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स आयोटा, ठीक है।
और e की पावर माइनस आयोटा ax क्या होगा आपका cos ax माइनस आयोटा sin ax। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को, तो आप देखोगे बनेगा e की पावर आयोटा ax प्लस e की पावर आयोटा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है ये वाला, और इधर 2 cos x बचेगा तो 2 को भी इधर ले आएंगे तो cos ax। तो e की पावर आयोटा ax प्लस e की पावर माइनस आयोटा ax ओवर 2 की वैल्यू क्या होती है, मतलब इतने वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी cos ax। ऐसे ही इस बार अगर इन दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो sin ax की वैल्यू, ये आपकी sin ax की वैल्यू आ जाएगी और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अदर देन cos और sin के दिखाई दे जाए तो उसको इस तरह से हम करेंगे सॉल्व। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इनको आप जैसे कि sec 3x है, जैसे मैंने ऊपर किया था वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना आपको, tan ax e की पावर x और ये आपका, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को, ये दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपका a है, तो इन क्वेश्चनों को आप कर लोगे सॉल्व।